हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें। आज की वीडियो में हम न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री का आगे का टॉपिक करेंगे। फूड्स एंड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है, उसका टॉपिक चल रहा है हमारा न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री। ये इस टॉपिक की क्लास 8 है। अमीनो एसिड टॉपिक हमारा चल रहा था, उसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा छूट गया था उसको कवर कर लेते हैं। वो है फूड पिगमेंट्स। फूड पिगमेंट्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम फूड पिगमेंट्स टॉपिक कवर कर लेंगे। फूड कलरिंग या कलर एडिटिव एक तरीके की डाई होती है, एक तरीके का पिगमेंट होता है या फिर एक तरीके का सब्सटेंस होता है जो कि कलर इम्पार्ट करता है जब भी उसको खाने में ऐड किया जाता है या फिर किसी भी ड्रिंक में ऐड किया जाता है। जैसे कि अगर आप हल्दी को पानी में डाल दोगे या मिल्क में डाल दोगे तो उसका रंग पीला हो जाता है, और अगर आप कॉफ़ी डालोगे या फिर आप डालेंगे चाय पत्ती तो किस तरीके से दूध का रंग जो है वो ब्राउनिश हो जाता है। तो दे केम इन मैनी फॉर्म्स, ये बहुत सारे फॉर्म्स में आपको मिलेंगे। लिक्विड, पाउडर, जेल्स, पेस्ट की फॉर्म में आते हैं ये। फूड कलरिंग जो है वो यूज़ होती है कमर्शियल फूड प्रोडक्शन के लिए भी, जो बाहर आपको कमर्शियल फूड मिलता है, पैकेट्स में मिलता है, और डोमेस्टिक कुकिंग में भी ये यूज़ होता है जो हम अपने घर पे करते हैं। फूड जो कलरेंट्स होते हैं वो यूज़ होते हैं वैरायटी ऑफ नॉन फूड एप्लीकेशंस में, जिसमें कि हम जैसे कि आप कॉस्मेटिक्स ले लो, फार्माक्यूटिकल्स ले लो, होम क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स ले लो या मेडिकल डिवाइसेस ले लो, कहीं ना कहीं ये कलरेंट जो है वो नॉन फूड एप्लीकेंट्स में भी यूज़ होता ही है। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल कलर जो होता है खाने का वो प्राइमरली कैरोटेनॉइड्स की वजह से या एंथोसियानिन्स की वजह से, विटामिन की वजह से या क्लोरोफिल की वजह से होता है। आइदर एज इनहेरेंट फूड कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो, कि खाने के अंदर ही वो चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, या फिर फूड या फीड एडिटिव्स होते हैं जो कि ऊपर से डाले जाते हैं फ्लेवर कलर देने के लिए। ये जो कंपाउंड्स होते हैं हैव ड्रॉन कंसीडरेबल अटेंशन, इन पे आई है रिसेंट ईयर्स में, नॉट बिकॉज सिर्फ इसलिए नहीं कि इनकी कलरिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, बट ड्यू टू देयर पोटेंशियल हेल्थ प्रमोटिंग इफ़ेक्ट्स भी इनके होते हैं। अब हल्दी है, हल्दी सिर्फ कलर ही ऐड नहीं करती है, वो हमारे बॉडी के लिए कितनी हेल्थ बेनिफिशियल होती है, हमें बहुत सारे बेनिफिट्स वो प्रोवाइड कराती है। देयर ऑकरेंस एंड लेवल्स जो होता है ना, उनका कितना उनको हम डाल रहे हैं, कितना उनका लेवल है हमारे खाने में, अलॉन्ग विद द फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं कॉम्पोजिशन को, हैव बीन वाइडली इन्वेस्टिगेट, उनको किया गया है बहुत ही ब्रॉड वे में। प्रोसेसिंग इफ़ेक्ट्स जो हैं हैव बीन एक्टिवली, उनको स्टडी किया गया है कि किस तरीके से इनकी प्रोसेसिंग होती है, इनको बनाया जाता है। राइट ऑफ जो इंटेंस सर्च होती है फूड एंड प्लांट एंड माइक्रोबियल सोर्सेज के लिए, एंड एफर्ट्स किए जाते हैं उनको ईल्ड को इंक्रीज करने के लिए। फ्यू नेचुरल फूड कलर एडिटिव्स हैव सर्च रीच द मार्केट, वो मार्केट तक पहुँचे हैं। लैक ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो एक मेजर डिटरेंट है। माइक्रो जो इनकैप्सुलेशन है एंड नॉन इनकैप्सुलेशन है आर बीइंग एडवोकेट, उनको किया जा रहा है इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ पिगमेंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि कितने तरीके के फूड पिगमेंट्स होते हैं जो कि फूड के अंदर पाए जाते हैं या फूड में हम ऐड करते हैं। तो हमारे पास पहला है क्लोरोफिल्स, दूसरा है मायोग्लोबिन या एंड हीमोग्लोबिन, तीसरा है एंटोसियानिन्स, चौथा है कैरोटिनॉइड्स, पांचवा है फ्लेवेनॉइड्स, नेक्स्ट है प्रोएंथोसियानिडिन्स, एंड नेक्स्ट है टैनिन्स, अगला है बिटलिन्स, और नेक्स्ट है क्यूनोन्स एंड ज़ैंथोन्स, लास्ट वन है मिसलेनियस नेचुरल पिगमेंट्स। अब हम ये देखेंगे कि ये क्या हैं और कहाँ ये पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल तो हमें पता ही है कि पत्तियों में पाया जाता है प्लांट्स की। तो जो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है वो फोटोसिंथेसिस ऑफ हायर प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गे जो है उसमें वो प्रेजेंट होता है। तो ये तो हमें ऑलरेडी जो क्लोरोफिल पिगमेंट है जो कि ग्रीन कलरेशन देता है लीव्स को, तो वो तो जो है वो ऑलरेडी लीव्स के अंदर ही पाया जाता है और ये ग्रीन कलर देता है। वेजिटेबल्स को भी ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करने में मदद करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन है। तो मायोग्लोबिन एक
कॉम्प्लेक्स मसल प्रोटीन है जो हमारे मसल में पाया जाता है, और जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड पिगमेंट होता है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, और जो रेड कलरेशन होता है हमारे ब्लड का वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। एंथोसियानिन्स की बात करें तो एंथोसियानिन्स एक ग्रुप है रेडिश वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स का जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, जो कि एग्जिस्ट करता है सेल सैप या जूस में प्लांट के, जैसे कि फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। और जो एंथोसियानिन पिगमेंट है वो कंपोज करता है एग्लिकोन एंड एंथोसियानिडिन एसर्टिफाइड जो होता है टू 1 और मोर शुगर्स। ओनली 5 टाइप ऑफ शुगर्स इसमें फाउंड होते हैं विच आर इन ऑर्डर टू रिलेटिव अबंडेंस, जैसे ग्लूकोज, रैमनोज, गैलेक्टोज, जाइलोज, अराबिनोज। एंथोसियानिन्स में ऑल्सो भी एसिलेटेड होते हैं वो विच एड्स अ थर्ड कॉम्पोनेंट को ऐड करते हैं वो मॉलिक्यूल में, दैट इज पी कोयूमेरिक, फिरुलिक, कैफेइक, मेलोनिक, वैनिलिक और एसिटिक एसिड्स को, जो कि सर्टिफाइड होते हैं शुगर मॉलिक्यूल के अंदर। तो आपको थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से आप याद रख सकते हैं कि ये एक ग्रुप होता है रेडिश वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स का जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, जो सेल सैप या जूस में एग्जिस्ट होता है, प्रेजेंट होता है, जैसे कि फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स एक ग्रुप होता है मेनली लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड्स का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं येलो और रेड कलर के लिए प्लांट को वो रेड या येलो कलर प्रोवाइड कराते हैं, वेजिटेबल्स को भी वो प्रोवाइड कराते हैं, फ्रूट्स को भी कैरोटेनॉइड्स जो हैं वो येलो और रेड कलर प्रोवाइड कराते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स को भी कराते हैं। मोस्ट ऑफ जो प्रोड्यूस कैरोटेनॉइड्स है जो नेचर में पाया जाता है वो फ्यूकोजैंथिन की फॉर्म में होता है, वेरियस एल्गे में और ग्रीन लीव्स में ये पाया जाता है। ल्यूटिन, वियोएक्सैंथिन, नियोक्सैंथिन, बीटा कैरोटीन, लाइकोपिनी टमाटोज में पाया जाता है, एंड कैप्ज़ैंथिन जो है वो रेड पेपर्स में पाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि टमाटोज में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से उसका कलर रेड होता है, तो वो लाइकोपिनी होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि जो रेड पेपर्स हैं उनमें कैप्ज़ैंथिन्स होते हैं उनके कलर के लिए। नेक्स्ट है फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स जो है वो ग्रुप होते हैं कंपाउंड्स के जो यूजुअली आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, बार्क, रूट, स्टेम्स, फ्लावर्स, टीज एंड वाइन में मिलेंगे। फ्लेवोनॉइड्स जो है वो अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी कार्सिनोजेनिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके लिए इनको जाना जाता है, एंड आर नोटेड फॉर देयर, और इनको एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स के लिए भी जाना जाता है। न्यूट्रिशनिस्ट जेसिका कॉर्डिंग, न्यूयॉर्क बेस्ड RD टेल्स हेल्थ, उन्होंने इसके बारे में बताया है। उन्होंने यही कहा है कि ये कहाँ पाया जाता है और किसके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और साथ में एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स के लिए इसको जाना जाता है। आगे देख लेते हैं सियानिडिन्स जो हैं ये क्या होते हैं। ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं और ये फ्रूट या फ्लावर्स को दे गिव द फ्रूट और फ्लावर्स ऑफ मैनी प्लांट्स, जो फ्रूट्स और फ्लावर्स होते हैं बहुत सारे प्लांट्स के, उनको ये रेड, ब्लू या पर्पल कलर देते हैं। फूड सोर्सेज जो होते हैं एंथोसियानिडिन्स के वो इंक्लूड करते हैं, जैसे कि रेड ग्रेप्स या ब्लैक ग्रेप्स को ये कलर प्रोवाइड कराते हैं, ब्लू कलर, पर्पल कलर, रेड कलर एक्सेट्रा। अगली बात करते हैं टैनिन्स की। टैनिन्स क्या होते हैं। टैनिन्स जो हैं वो कॉफ़ी में पाए जाते हैं, एंड साथ में टैनिन्स जो हैं वो अपने चाय में भी, टी में भी पाए जाते हैं। सो जो टैनिन्स होते हैं वो टाइप ऑफ प्लांट होता है, प्लांट कंपाउंड होता है जो नेचुरली फूड्स और बेवरेजेस में पाया जाता है, इंक्लूडिंग टी में, कॉफ़ी में, चॉकलेट में, वाइन में आपको ये मिल जाएंगे। दे आर वेल नोन फॉर देयर एस्ट्रीजेंट, जो एस्ट्रिंजेंट होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये नोन होते हैं, और बिटर फ्लेवर के लिए इनका थोड़ा कड़वा सा फ्लेवर होता है, उसके लिए इनको जाना जाता है। और एबिलिटी होती है इनकी कि ईजिली बाइंड कर जाते हैं प्रोटीन्स और मिनरल्स के साथ, और ये ब्राउनिश कलर देते हैं जो कि टी, कॉफ़ी, चॉकलेट, वाइन में आपको दिख सकता है। नेक्स्ट है बिटलिन्स। बिटलिन्स क्या होते हैं। वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं जो कि रेड, वॉयलेट। बिटासिनेंस जो है
ऐसा कलर प्रोवाइड कराते हैं, एंड येलो कलर प्रोवाइड कराते हैं जिसको बीटा ज़ैंथन्स कहते हैं। कलर टू सम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ये वॉयलेट येलो कलर प्रोवाइड कराते हैं। ये वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन कंटेनिंग पिगमेंट्स कहते हैं जो कि वॉयलेट येलो कलर प्रोवाइड कराते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स को। दे आर अमोनियम कॉन्जुगेट्स होते हैं ये बीटा लैमिक एसिड के विथ साइक्लोडोपा एंड अमीनो एसिड्स और अमाइंस के साथ रिस्पेक्टिवली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारे पास में क्यूनॉन्स। क्यूनॉन्स क्या होते हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के लिए फ्रूट्स के एंड वेजिटेबल्स के, एंड मे फॉर्म कोवैलेंट अडक्ट्स को ये फॉर्म करते हैं अमीनो एसिड्स के साथ, पेप्टाइड्स के साथ एंड प्रोटीन्स के साथ। दीज रिएक्शंस, जो ये रिएक्शंस होती हैं वो अल्टर करती हैं बोथ जो फिजियोकेमिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं फूड प्रोटीन्स की, उनको अल्टर करती हैं ये रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं ज़ैंथन के बारे में। ज़ैंथन क्या है? ज़ैंथन गम होती है जो कि फूड एडिटिव के लिए पॉपुलर है। दैट्स कॉमनली जिसको ऐड किया जाता है खाने में एक थिकनर या स्टेबलाइज़र के फॉर्म में, और इट्स क्रिएटेड विथ व्हेन, ये तब क्रिएट की जाती है जब शुगर को फर्मेंट किया जाता है एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया के साथ जिसको हम ज़ैंथोमोनास कैंपस्ट्रिस कहते हैं। और जब शुगर फर्मेंटेड होती है तो ये एक ब्रूथ और गू लाइक सब्सटेंस या गो लाइक सब्सटेंस को फॉर्म करता है विच इज़ मेड सॉलिड हो जाती है वो जब इसमें अल्कोहल ऐड किया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ मिसलेनियस नेचुरल पिगमेंट्स के बारे में। अप्रॉक्सीमेटली 1500 कलर्ड कंपाउंड्स ऑल्सो नोन एज, उनको नेचुरल फूड पिगमेंट्स कहा जाता है, हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम फूड्स, तब से उनको आइसोलेट कर दिया गया है और ऑन द बेसिस ऑफ उनके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे इन पिगमेंट्स को ग्रुप किया गया है फॉलोइंग 6 क्लासेस में, जिनको हम मिसलेनियस पिगमेंट्स या नेचुरल पिगमेंट्स कह सकते हैं, जो कि हैं हमारे हेमी पिगमेंट्स, क्लोरोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, फ्लेवेनॉइड्स, बिटलेंस एंड मिसलेनियस पिगमेंट्स। तो इनको ही हम मिसलेनियस नेचुरल पिगमेंट्स कहते हैं। सो ये हमारा पिगमेंट टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है, पिगमेंट्स फूड पिगमेंट्स टॉपिक। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।